हेलो गाइज, हेलो भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हो रवि भैया जी, बताओ। कैसे हो भैया आप? मेरी आवाज ही नहीं आ रही। अनम्यूट था, म्यूट नहीं हो रहा था। दूसरे वाले फोन में कमेंट भी दिखाई दे रहा था, इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कैसे हो भैया? जाओ दीदी, आज तो भूल ही गई हो इस भाई का। अरे नहीं मेरे भैया, ऐसे काहे बोल रहे हो। भूली नहीं हूँ, काम में इतनी कभी कभी बिजी हो जाती हूँ ना, फिर लाइव नहीं दिखता कहाँ चल रहा है कहाँ क्या। काम भी तो बहुत हो जाता है कभी कभी। भूली नहीं हो भैया, ऐसे कैसे भूल जाऊंगी। कैसे हो आप, और भाभी जी कैसी हैं? हाँ वो तो है। आज आकाश भी सो गया ना जल्दी, नहीं तो वो होता था तो थोड़ा पानी वानी भर देता था तो थोड़े से फ्री हो जाती थी। सारा काम मेरे ऊपर आज पड़ गया। अब वो सो गया तो फिर मैं जगाई भी नहीं, सोने दो, थका हुआ है। नहीं भैया, आप नहीं भूले हो, मैं कैसे कहूँ कि आप मुझे भूल गए हो। ऐसा कैसे बोल दूंगी, बताओ। कैसे कहूँ कि आप भूल गए हो, और मैं भी नहीं बोल सकती कि मैं आपको भूल गई हूँ। हाँ, समय कुछ ऐसा होता है, इंसान लाइफ में कभी कभी ज़्यादा बिजी हो जाता है, ये मानते हो, बट कोई किसी को भूलता नहीं है भैया। खाना हुआ आपका? ओके दीदी, खाना हो गया भैया आपका? नहीं भैया, मेरा अभी नहीं हुआ। हमारा अभी नहीं हुआ भैया, अभी करेंगे। खाने का मन भी नहीं हो रहा है। दिया, बहुत खूबसूरत लग रही हो कसम से मेरी प्यारी बहन, बहुत क्यूट। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। क्यों दीदी? ऐसा ना भैया, मैं आज हम लोग 4 बजे खाना खाए हैं। आज मैं खाना ना दोपहर में मेरा 2-2 ढाई बजे तक खाना हो जाता था। आज बच्चे स्कूल जब गए थे ना, तो मैं इसी हिसाब से बनाती हूँ जब आने वाले होते हैं तब।
और मेरी देवरानी आ गई थी, तो फिर अब वो आ गई तो बैठी थी मेरे पास, तो अब ये अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे पास बैठा, मेरे घर आया तो मैं काम करूं। जब वो चली गई अपने घर तब मैं किचन में गई 2 बजे, तो खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो हम लोग 4 बजे खाना खाए थे। दीदी गोरा होने का कुछ बता दो दीदी, मेरा रिश्ता पक्का हो जाए। ऐसा काहे बोल रहे हो सिस्टर? दीदी खुद ही काली कलूटी है, आपको क्या बताएं। काली हूँ इसलिए कोई पसंद भी नहीं करता है, रिश्ते वाले सब मना करके जाते हैं। मुझे पता है आप कितनी काली हो। वही तो, फिर वो कहाँ से लगेगी, अब लगेगी अभी हाँ, बिना टाइम का, बिना टाइम का। इसमें मेरी क्या गलती है भैया? अगर मैं सुबह खाना बना दूं ना तो आकाश खाता नहीं है, बोलेगा मुझे अभी गरम रोटी चाहिए। अगर मैं बोलूंगी तो उसको गरम करके देती हूँ, कहेगा नहीं मुझे अभी बना के दो। बहुत परेशान करता है। इसलिए जब ये आने वाले होते हैं स्कूल से तब मैं बनाती हूँ गरम खाना। लाइक डॉन, थैंक यू भैया। सिस्टर, गोरे काले से मतलब नहीं होता, इंसान का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। जो ऐसा करके बोल के जाते हैं ना, उनके जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अपना देखते नहीं है, दूसरों को बोल देते हैं। दीदी सोनू भैया के बच्चे लोग चले गए क्या? और सोनू भाई आजकल कहाँ रहते हैं? गए भैया, बच्चे गए उनके। सोनू भैया तो मुंबई में ही हैं, काम में बिजी रहते हैं इसलिए लाइव नहीं चला पाते हैं। जहाँ काम करते हैं वहाँ उनका नेटवर्क भी नहीं आता है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। पहले वाला उनका काम छूट गया है ना, तो दूसरी जगह कहीं काम कर रहे हैं। हम दोनों भाई का पता नहीं कैसा समय चल रहा है। सभी बात है भैया, कभी कभी ऐसा इंसान जो कभी सोचा नहीं होता ना, वैसे समय आ जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल राइट है। एक तो ऐसा समय आया जिस टाइम सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हों। बड़े लोग तो चलो ठीक है, किसी तरीके से रह लेते हैं, बच्चों के लिए दूध पानी सिलेंडर ही सब कुछ होता है। वैसा टाइम था, काम छूट गया उसी टाइम में। समय तो होती है, लेकिन सोनू भैया के अंदर बहुत हिम्मत है, वो किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते हैं, आपकी तरह। मैं लाइव में नहीं हूँ दीदी, मैं लाइव से भाग गया। अच्छा भाई, भाग के कहाँ गए थे? लाइव से भाग के कहाँ गए थे? मेरे फोन में नहीं दिखाई दे रहा था ना, कोई कमेंट दिखाई दे रहा था ना मेरी पिक्चर दिखाई दे रही थी। दूसरे फोन में मैं देख रही हूँ, उसमें दिखाई दे रहा, मेरे में नहीं। फिर मुझे लाइव एंड ही करनी पड़ी। कोई बात नहीं है भैया, समय जरूर बदलेगा, आप सभी का समय जरूर अच्छा आएगा। मैं भाग कर लाइव में ही आ गया हूँ। अच्छा भाई। हाँ दीदी, बस टाइम खराब चल रहा है। बिल्कुल भैया बिल्कुल, वैसे सबके साथ होता है भैया, कभी समय किसी को नहीं छोड़ा है। अगर इंसान किसी के पे हंसी और मजाक उड़ाए तो उसकी बेवकूफ़ी है। समय कब बदल जाए किसका किसी को पता नहीं होता। ओके दीदी जी, बाय बाय, गुड नाइट। दीदी जी गुड नाइट, भैया गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, और भाभी का भी साथ में। चुड़ैल की नौकरानी चली गई क्या? जब सिस्टर आई तो आप नहीं, जब आप आए तो सिस्टर नहीं।
वो मुझसे गोरा होने की क्रीम पूछ रही थी, दीदी क्रीम बताओ गोरा होने की। गोबर बोल देती लगा नहीं। अच्छा। लेकिन सामने होती तो मारने से पहले ही पानी पूरी खिला देता, तो उसके बाद मारने के लिए सोचती भी नहीं। अच्छा। अच्छा भाई। सिस्टर सोने चली गई भाई। अभी तो खाना का इंतजार है। दावत में। दावत में तो वेट करना पड़ेगा भाई। सच में मुझे तो विश्वास नहीं है कि सोने चली गई होंगी। अच्छा भाई। ऐसा क्यों? सो नहीं सकती सिस्टर? सोने के बहाने खाने चली जाती है। अच्छा भाई। सोने के बहाने खाने चली जाती हैं।
दीदी गांव में बहुत लेट से खाने के लिए बोलने आते हैं। अच्छा। पर शादी विवाह में लेट हो ही जाता है भाई, या तिलक बरछा ऐसा कुछ होता है तो लेट तो हो ही जाता है। कितना भी कोई जल्दी करता है, उसमें दुनिया भर के और पता नहीं क्या कर्मठ वगैरह होने लग जाते हैं तो टाइम लग ही जाता है। शादी है ना किसी की भाई। यही चीज मुझे अच्छा नहीं लगता। आपका खाने का मतलब सबसे पहले आपको खिलाए। एथलीट होने के कारण घर पर बनाकर खा लेते हैं तो फिर बोलेंगे कि कोई आता ही नहीं है, कौन। बिल्कुल बिल्कुल भाई। एक दिन लेट ही सही भाई, गुस्सा नहीं होते हैं। ऐसा सिस्टम सिर्फ अपना ही कास्ट में होता है। देखो भाई, धीरे धीरे अब खत्म हो गया है, बहुत जगह नहीं होता है। बहुत जगह हमारे यहाँ वेट नहीं करते हैं कि बारात आएगी खाएगी तब बाराती खाएंगे, खा पी के चलो मस्त रहो, जब आएगी तब खिलाया पिलाया जाएगा, ऐसा होता है। मुझे दवा खाना होता है, मैं समझ रही हूँ भाई, आप एक आध रोटी खा के दवा खा लो, कोई ज़रूरी नहीं है। और पूरी फैमिली जा रही है ना खाने। आपको थोड़ा बहुत घर पे खा के दवा ववा खा लेना चाहिए, नाम कराते जाके। मैं ऐसा भी मैं नहीं जाता हूँ किसी के यहाँ खाना खाने। आपको घर पे थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए था भाई, खा के दवा ववा खा लिए होते आप। खाना खा के थोड़ा बहुत दवा ववा खा के आप गए होते, थोड़ा सा नाम कर आए होते। मेरे ये कहने का मतलब है, जब कोई पूछा है वहाँ जाना भी जरूरी होता है भाई। वो तो लोग बोलते ही हैं, अपने सामाजिक पारिवारिक बात होती है, ये सब दिन रोज नहीं आते हैं। बट जब आपको दवा खाना था तो थोड़ा बहुत खा के आप दवा खा लिए होते, फिर अपना गए होते, थोड़ा सा खा लिए होते, उनको भी ऐसा लगता कि हाँ आए थे। लेकिन उसको ये नहीं पता है बोलने के पहले कि खाने के समय 3 बजे होता है। क्या चीज, शादी है कि कोई तिलक वगैरह भाई। मैं भी सुना देता हूँ यार, मुझे बोलते हैं तो। तिलक है या शादी है। मेरे घर में समय से खिला दिया जाता है दीदी, सबके घर पे नहीं होता है ना भाई। सब लोग एक जैसे नहीं कर पाते हैं ना। शादी है, अच्छा। आज बारात आने वाला है तो शादी में टाइम लगेगा भाई, क्योंकि बारात आएगी, परछन होगा, उसके बाद बहुत जगह तो खाना खिलाने के बाद होती है, बहुत जगह तो पहले होती है। रिवाज भी तो सब जगह अलग अलग निभाए जाते हैं ना भाई। शादी ब्याह में वैसे भी लेट हो जाते हैं खाने। इसीलिए अभी जग भी रहे हो आप, सोए भी नहीं। हम्म।
मैं आज भी नहीं जाऊंगा खाना खाने यदि 12 बजे के पहले नहीं आए तो। अब मैं जा रहा हूँ दीदी पढ़ाई करने। ओके भाई, पढ़ाई कर लो। बिल्कुल जाओ आप, तब तक पढ़ाई अपनी कर लो। उसके बाद जब आएंगे तो फिर जाना। अपना ख्याल रखिएगा दीदी। ओके भाई, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। धमरात्रि दीदी, धमरात्रि भाई, धमरात्रि। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय भाई, बाय बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय बहन। जय भीम, नमो बुद्धाय बड़े भैया जी। स्वागत है आपका। लाइक डन। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप भैया जी? बड़े भैया जी कैसे हैं आप? खाना पीना हुआ आपका भैया? तथागत बुद्ध की करुणा और बाबा साहब की कृपा से सब बढ़िया है बहन। ओके भैया जी, बढ़िया ही रहना चाहिए। जो जहाँ भी रहे सब बढ़िया रहे। खाना हुआ आपका? आप बताओ घर परिवार में सब कैसे हैं? सब ठीक है भैया, हमारे भी घर परिवार में इस समय सब बढ़िया हैं। बहुत दिनों बाद आपके हालचाल मिल रही है। काफ़ी दिन हो गए, 2.5-3 महीने से ऊपर हो गए। खाना हुआ आपका भैया? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। ये सब तो आप सभी भाइयों के आशीर्वाद से हैं। आप सबका इतना प्यार आशीर्वाद मिलता है, इसलिए फेस पे स्माइल होती है। नहीं तो ऐसा कहाँ संभव था भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खाना हुआ भैया? आपके घर में सब लोग कैसे हैं?
ठीक है बहन, मैं चलता हूँ, नेक्स्ट लाइव में आऊँगा। ओके भैया, थैंक्स। धम रात्रि, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप इतना अपना कीमती टाइम निकाल के आए हमारे लाइव में, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप लोग ऐसे आते ही रहिए, 1-2 मिनट के लिए थोड़ी सी हालचाल मिल जाती है ना, तो फिर सुकून मिलता है। नहीं चलो, सब लोग बढ़िया हैं। मेरे घर में 5 दिन पहले ही मेरा छोटा भाई गुजर गया है। बहुत दुख की बात है भैया। ऐसे कैसे हो गया? बीमार उमार थे क्या भैया? कैसे ऐसे हो गए भैया? अचानक से या बीमार थे? जी भैया, सो गया था। बहुत दुख की बात बताए भैया। लाइक ना करो। थैंक यू भैया। अरविंद भैया, जय भीम। डॉक्टर बोल रहे हैं कि कहीं खाने में या पानी में जीवीएस वायरस आ गया था। हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था गिरीश बड़े भैया जी। हम भी तभी से बहुत दुखी रहते हैं। क्या करें, हर एक चीज़ किसी से बता नहीं सकते, कोई समझ नहीं सकता है, बस रो के रह जाना होता है। जिंदगी ऐसे मोड़ पे लाती है कि इंसान वहाँ निशब्द हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। बस यही कामना करेंगे, वो चाहे जहाँ रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप यूट्यूब में जीवीएस की जानकारी देख सकते हैं कंचन बहन। बिल्कुल भैया, मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं लाइव एंड करने के बाद ही सर्च करके देखूँगी। बिल्कुल देखूँगी भैया, क्योंकि जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू भैया बताने के लिए। बट बहुत दुख की बात सुनाए भैया। मैं समझ सकती हूँ भैया, मेरे ऊपर भी बीती है। तब से मैं भी अकेली महसूस करती हूँ अपने आप को। आप सभी भाइयों के बीच में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, भाई हमारे साथ हैं। उस चीज़ को मैं इग्नोर करती हूँ थोड़ा सा। 10 मिनट से कमेंट कर रहा हूँ, मुझे क्या पता कमेंट शो नहीं हो रहा। ओके भैया, जय भीम भैया, जय भीम। अभी नहीं हुआ अरविंद भैया जी, खाना नहीं हुआ अभी। जिंदगी में बस यादें रह जाती है भैया, जब ऐसे हाथ से ऐसे सिचुएशन आते हैं ना,
इंसान कुछ कर नहीं पाता है, उसके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। थैंक यू भैया, अरविंद भैया, थैंक यू। दुनिया ऐसी बावरी, पत्थर पूजे जाए, घर की चौकी कोई न पूजे। पैसा जिनका पैसा खाए, पीसा खाए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बात राइट है अरविंद बड़े भैया जी। किसी के साथ ऐसा दिन नहीं आना चाहिए अरविंद भैया। ऐसे समय से, ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप सीरियस हो गए? नहीं, मुझे याद आ जाती है भैया। मैं अपने आप को कितना भी कोशिश करती हूँ रोकने का, नहीं रोक पाती हूँ। मुझे तो याद हमेशा ही आती है। बट आप सभी भाइयों के बीच में थोड़ी सी बात करती हूँ, उस चीज़ को भूलती हूँ। कभी ऐसे सिचुएशन जब ऐसे चीज़ें मेरे सामने फेस होती है ना, तो मुझे एक बैग वही चीज़ आती है कि उस चीज़ों से कैसे सब निकलते हैं। मैं अभी तक नहीं निकल पाई।
गिरीश भाई के छोटे भाई थे बड़े भैया जी, उनके सबसे छोटे भाई थे, शायद 3 भाई में से सबसे छोटे थे वो। 31 साल उम्र बता रहे हैं भैया। सगे भाई थे उनके। वैसे गिरीश भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा। जो दिल के सच्चे और ईमानदारी से वफादारी से काम करते हैं ना, मैं देखती हूँ इंसान हमेशा ही परेशान होता है। जय भीम भैया, जय भीम। आप भी सो जाओ अरविंद भैया, आपको ड्यूटी जाना होता है ना। मुझे भी कभी कभी बहुत याद आती है भैया, बहुत ही ज़्यादा याद आती है। आजकल अच्छे लोग जल्दी छोड़ के जा रहे हैं। मैंने बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट है सच में। जो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा संघर्ष करता है ना, जब उसके सुख के दिन आते हैं तो इंसान नहीं रह पाता है। स्ट्रगल बहुत करता है अपनी लाइफ में, जब वो कामयाबी प्राप्त होती है ना तो इंसान खुद ही नहीं रह पाता है। बुरे लोगों का सर दर्द भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भैया, ये तो मानी हुई बात है। इंसान कोई भी सुखी नहीं है। जो वफादार, जो ईमानदारी से काम, सच्चे विचार हों, अच्छे से सबको समझता हो, जिसकी जिम्मेवारियां हों। इतनी मेहनत करने के बाद भी इंसान कुछ नहीं हो पाता है भैया। आज के टाइम में जो बुरे लोग हैं ना, वो लोग सही हैं, उनको कुछ नहीं होता। कल हमारे यहाँ घटना हुआ है, पूरा गांव सदमे में है। क्या हुआ भैया? आपके यहाँ क्या हो गया?
10 लोग पकड़े गए। हुआ क्या था भैया, किसी का कुछ कोई मर्डर वगैरह कर दिया था क्या? आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जोर शोर से यही सब हो रहा है भैया, न्यूज व्यूज देख के और दिमाग खराब हो जाता है। लड़का बाहर रहता था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तब ऐसा कैसे हो गया भैया, जब किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो कौन ऐसा कर दिया? सो जाओ बड़े भैया जी, आप भी सो जाओ, आपको सुबह ड्यूटी जानी हो ना। लड़के की कमाई उसके फूफा से देखी नहीं, बताओ। घर के ही लोग कातिल हो जा रहे हैं। आज के टाइम पे किस पे विश्वास रखा जाए भैया? धीरे धीरे इंसान का ना इसी तरीके से अपने ऊपर से विश्वास हटा जा रहा है। जब इंसान अपने घर में नहीं सेफ है तो किस पे भरोसा रख सकता है, कहाँ सेफ रह सकता है? जय भीम दीदी, क्या हाल चाल है? खाना पीना हो गया? भांजा भांजी कैसे हैं? ओके, बाय बाय, गुड नाइट। मैं ठीक हूँ भाई, आप बताओ आप कैसे हो? ठीक है बहनी, अपना ख्याल रखना। ओके भैया, बिल्कुल मैं अपनी ख्याल रखूँगी। आप सो जाइए, आपको सुबह ड्यूटी जाना होता है, इतना टाइम जगना, वो भी गांव में सब लोग सो रहे हैं। आप भी सो जाओ, आराम बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि आप भी दिन भर भागा दौड़ी भागा दौड़ी। बाय बाय भैया, बाय बाय, बाय बाय बड़े भैया जी। ड्यूटी, सबका इलाज, सपोर्ट, धमरात्रि धमरात्रि बड़े भैया जी। हम भी ठीक हैं। ओके भाई, ठीक ही रहना चाहिए। धमरात्रि भैया।
जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान दीदी जी। लाइव का शुरुआत अपने महान पुरुषों को नमन करते हुए शुरुआत करता हूँ। यहाँ आपका भाई अंगद कुमार, महाराष्ट्र, पुणे, भीमा कोरे गाँव वाला। जय भीम, नमो बुद्धाय अंगद भैया जी, स्वागत है आपका। कैसे हो आप भैया जी? लाइव डन दीदी जी, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? घर परिवार में सब लोग कैसे हैं भैया? हम बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपने प्यारी सी कंचन लता दीदी जी की लाइव में व्यस्त हूँ दीदी जी। ओके भैया, मस्ती रहना चाहिए। खाना हुआ कि नहीं हुआ आपका? खाना हो गया आपका भैया जी? लाइव में उपस्थित सभी सम्मानित भाई बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय अशोक सम्राट, नीला सलाम। आज 7 मई रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बिल्कुल भैया, थैंक यू सो मच आपको भी।
खाना हुआ आपका भैया जी कि अभी नहीं हुआ? भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता, विश्वविख्यात साहित्यकार, नोबेल पुरस्कार के सम्मानित और सभी कविताओं से देशभक्ति का संचार करने वाले रविंद्र टैगोर थे दीदी जी। हाँ भैया, मुझे ये पता है, राष्ट्रगान के रचयिता थे। जी दीदी जी, खाना खा के आपके लाइव में आया हूँ दीदी जी। ओके भैया जी। और घर परिवार में सभी लोग बढ़िया हैं भैया? और आपका काम कैसा चल रहा? पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी है इस समय? जी दीदी जी, घर परिवार में पर अपने महान पुरुषों की करुणा है दीदी जी। ओके भैया, बस ऐसे ही सदैव बनी रहे, यही कामना है हमारी तरफ से भी। जब फैमिली में सब बढ़िया होते हैं तो अपना भी कहीं भी रहो बढ़िया ही रहता है।
दीदी जी इतना दिन लाइव में नहीं आ पाया हमने, और एक खुशी की बात है कि मेरी छोटी बहन बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था और 70% सेकंड पर जीत हासिल की है। बहुत बहुत बधाई हो भैया, थैंक यू सो मच बताने के लिए। मेरे तरफ से सिस्टर को ढेर सारी शुभकामनाएं, अपने लाइफ में ऐसे आगे बढ़ती रहें, मेरी यही कामना है उनके साथ। क्या कर रही थी भैया सिस्टर, कौन सी पढ़ाई? किस चीज़ का कोर्स था भैया बताओ। और बताओ दीदी जी अपना क्या चल रहा है? मेरा भी सब ठीक है भैया, एक एक दिन जो बीत जाए सब अच्छा ही है।
मैं लाइव में नहीं हूँ दीदी। दीदी जी छोटी कोर्स कर रही थी, मेडिकल एंड हेल्थ केयर की कोर्स कर रही थी दीदी जी। ओके बड़े भैया जी, आप लोग सपोर्ट ऐसे करते रहिएगा उनको और हौसला बढ़ाते रहिएगा, वो ज़रूर अपने कामयाबी हासिल करेंगी। मैं खाना खाकर आ गया हूँ, आज 2 जगह से आमंत्रण आया हुआ था। अच्छा भाई, खाना खा लिए, अब सो जाओ आप। भारती भाई सो जाओ, स्वास्थ्य अच्छे नहीं है आपके। खाना खा लिए हो तो सो जाओ। आज एक घर में बारात आने वाली है और दूसरे घर में कल बारात आने वाली है। अच्छा, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। जब स्वास्थ्य ठीक है तो दवाई क्यों खा रहे हो बताओ। जब स्वास्थ्य ठीक है तो दवाई किस बात का भाई, बताओ ना जरा मुझे। जब स्वास्थ्य सही है तो दवाई क्यों खा रहे हो भाई, बताओ। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम अंगद भाई, आप कैसे हैं और आपका खाना पीना हो गया अंगद भाई। भारती भाई, आप गिरीश भैया को जानते हो ना, बताओ। गिरीश भैया को जानते हो भारती भाई आप ही दीदी एक ऐसा सवाल कर दिए। बताओ क्या सवाल कर दिया है भाई। दीदी जी, इंसान की सोच कैसी होती है आजकल, क्योंकि अपने सामने अपने लोगों को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या कर देते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। शायद जानते होंगे, शायद जानते होंगे। गिरीश भैया के ना छोटे भाई की डेथ हो गई भाई, 5 दिन हो गया। मेरे लाइव में आए थे भैया, बता रहे थे ना, लेकिन सिर्फ उनको नाम देखा। नाम नहीं भैया, उनके काम भी बहुत अच्छे होते हैं, उनके विचार, उनके बहुत अच्छे बात व्यवहार उनके बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि वो जो बात करते हैं बहुत अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि वो काम भी, यूट्यूब पे उनका चैनल भी है, काम भी अच्छा करते हैं अपने समाज के प्रति। मैं उनको जब से देख रही हूँ तब से, क्योंकि वो फालतू कभी किसी के लाइव में कोई बात नहीं करते और उनके जो विचार बहुत अच्छे हैं, मेरे हिसाब से सबसे अलग हूँ, अच्छे विचार हैं उनके। उनके भाई, छोटे भाई की डेथ हो गई है भाई। सभी सम्मानित साथियों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। अच्छे रहना भी चाहिए दीदी, बिल्कुल भाई। जिंदगी में क्या इंसान को बस अपनी यही जो है ना अच्छे विचार जो होते हैं समाज में, ये दर्शाते हैं और क्या। वो हमारे लाइफ में इस टाइम नहीं, हमको आके देख थोड़ी रहे हैं हम क्या चर्चा कर, लेकिन उनके जो व्यवहार, जो उनके विचार है वही है ना। मैं देखा था कमेंट देके। सच में भाई, कभी ऐसे जब समय आती है ना तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ।
मुझे अपनी भी याद आने लगती है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, कितना भी खुश होने की कोशिश करो मेरे माइंड में वही चीज़ चलने लगती है। जो मंजर मैंने देखा था ना, ऐसा कोई दुश्मन हो उसके साथ भी ना हो भाई। मैं यही कामना करती हूँ, कोई भी रहे, दुश्मन भी रहे तो भी अपने घर में सही सलामत रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय अशोक सम्राट भारती भाई। और 7 मई है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती पर आपको बधाई, मंगल कामनाएं। सेम टू यू अंगद भाई, भारती भाई की तरफ से। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है भारती भाई? सच में कोई बात होती है ना, एक बैग मेरे माइंड में जाके वो, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं क्या ही बोल रही हूँ। भारती भाई सही है, आपकी बात भी सही है, लेकिन अपने सामने ही अपना परिवार कभी जिस सिचुएशन में घुटता है ना, जब कभी वो जिंदगी और मौत का संघर्ष लड़ रहा होता है ना, जब वैसी चीजें जो सामने से आप देखते हो ना, तो वो चीजें इंसान को कभी भूलती नहीं है। कभी कोई चीज होती है ना तो माइंड वहीं जाता है, नहीं यार। कोई बात होती है जब ना, तो अपनों की भी एक से में याद आ जाती है। इंसान कितने भीड़ में कहीं भी रहे, कोई कैसी भी बात रहे, खुश तो रहता है, लेकिन जब ऐसे मोड़ आते हैं ना, तो यादें बढ़ जाती हैं। हमारा खाना पीना हो गया भारती भाई जी, आपकी कमेंट का जवाब देने में थोड़ा देर हो गया, लग गया भाई जी। मैं 2 काम कर रहा हूँ, लाइव में हूँ पर। कोई बात नहीं अंगद भैया जी, लेकिन कोई ऐसा बात भी होता है जिसके इंसान सुनने के बाद मौन हो जाता है। उसी को एक दूसरे के प्रति फीलिंग होता है, बिल्कुल भारती भाई, बिल्कुल। ये बात आपकी बिल्कुल राइट। दीदी जी क्या हुआ है दीदी जी? कुछ नहीं हुआ अंगद भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ है। गिरीश भैया है ना, जैसे आप अपने समाज के लिए काम कर रहे हो वैसे वो भी करते हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके नेचर भी बहुत अच्छे हैं, बात व्यवहार हर एक अच्छे हैं। उनके छोटे भाई थे, 31 साल के बता रहे थे भैया, उनकी डेथ हो गई है जीवीएस वायरस के कारण। आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है अंगद भाई? आप तो एलएलबी कर रहे हैं ना? शायद भैया एलएलबी कर रहे हैं। मैं यही नहीं समझ में आता भारती भाई, अच्छे लोग जो होते हैं वही काहे परेशान होते हैं? जो लोग इतना गलत कभी कभी करते हैं उनको कुछ नहीं होता है, जो अच्छे लोग होते हैं वही लोग ज़्यादा ही परेशान होते हैं, ऐसा क्यों होता है?
भारती भाई जी, वह तो पढ़ाई कर रहा हूँ, पर इस आज के डेट में और इस समय में हमारे पढ़ने का मतलब कोई नहीं निकलेगा भारती भाई जी। ऐसा क्यों भैया? लेकिन ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए दीदी, क्योंकि ये आज का परिवेश ऐसा चल रहा है कि कब किसको क्या हो जाएगा ये कोई नहीं। बात सही है भारती भाई, आपकी बात सही है, कब क्या हो जा रहा है। बस यही सब देख करके इंसान तो अपनों को थोड़ा सा तसल्ली होता है, नहीं समाज है सबके पे है, दुनिया है सब पे है। पर जब सिर पे पड़ जाती है जो चीजें, वो एक सामने वाला जो समझाता है उसका भी कहना एक अच्छा होता है, बट भाई जिसके सिर पे पड़ती है ना, वो कितना भी कोई समझा ले उस दिशा में नहीं जा पाता है। जो जिस रास्ते से गुजरता है ना, उसी को पता चलता है कितना कठिन भरा रास्ता था। माँ बाप भाई को भूल जाना इतना आसान नहीं होता भाई। इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए दीदी, क्योंकि जैसा आप सोचिएगा वैसा ही माइंड में चलता है। बात तो सही है भारती भाई, मैं कुछ नहीं सोचती वैसा, बट मैं अपने माई और भाई को तो याद तो करती हूँ भाई, ऐसा तो है। ऐसा क्यों अंगद भाई? क्या बात है, कोई समस्या है क्या? बोलो अंगद भैया, क्या हुआ आपको, बताओ। अब मैं जा रहा हूँ दीदी, ओके भाई, मैं भी लाइव एंड करूँगी क्योंकि मुझे भी सुबह उठना होता है। मैं भी सोऊंगी भाई, मेरा भी मन नहीं हो रहा, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। अपना ख्याल रखिएगा दीदी, ओके भाई, आप भी अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, धम रात्रि, बाय बाय भाई। मैं भूल गया हूँ, क्या भूल गए भाई बताओ। नहीं भाई, खाना नहीं हुआ अभी, आज खाना नहीं हुआ, अब खाऊंगी भी नहीं, खाने का मन भी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने शाम को 4 बजे खाना खाया था, इसलिए। अभी खाई हो कि नहीं? नहीं भाई, खाना नहीं खाया। आज मैंने 4 बजे खाना खाया था शाम को, इसलिए खाने का मन नहीं हो रहा है।
सो जाओ भारती भाई, सो जाओ अभी। लेकिन आज के समय में कोई नेता जेल में बंद रहेगा और वो उसको सरकार इजाजत दे देती है चुनाव लड़ने का। दीदी आप कभी कभी बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हो खाने में, यही कारण आपका तबीयत खराब होता है। ऐसा नहीं है भारती भाई, बताओ ना। आज क्या हुआ था कि मैं जैसे 12:30 बजा, मैं सोची थी अब जाऊं किचन में, वैसे ही मेरी दीवानी आ गई, छोटी सास की बहू। तब वो मेरे पास आई हैं तो अब बैठी रह गई, तो अब मैं उनको कैसे कहूँ कि आप बैठो मैं काम करूँ, तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं भी उनके साथ बैठी रह गई। और वो 2 बजे गई मेरे यहाँ से अपने घर पे, तो फिर मैं किचन में गई। बच्चे भी आ गए 2:30 बजे, अब मुझे अब टाइम हो गया, मैं 3:30 बजे तक तो खाना ही बनाई। तो उसके बाद खाने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए अब खाने का मन नहीं हो रहा है। दीदी जी आप पिछला कमेंट नहीं पढ़ा, इसलिए आप हमारे कमेंट को समझ नहीं पाए। भैया आपका कमेंट कौन सा छूट गया अंगद भैया, सॉरी। शायद शो नहीं किया होगा अंगद भैया, मेरे हिसाब से कोई कमेंट आपका छूटा नहीं है। आपका उससे ऊपर कमेंट यही था भारती भाई जी, वह तो पढ़ाई कर रहा हूँ पर आज के डेट में और इस समय में हमारे पढ़ने का मतलब कोई नहीं निकलेगा भारती भाई जी। इसके अलावा आपका कोई कमेंट नहीं आया है इसके नीचे। इंसान को हमेशा खाना समय पर खाना चाहिए, कभी कभी समय पर नहीं खाए तो चलता है, लेकिन आप तो हमेशा बिना टाइम का खाना खाते हैं। बिना टाइम का खाती हूँ भाई, आप कभी कभी समय पर खाते हैं, बाकी दिन तो आप खाने में भी लापरवाही करती हैं दीदी। पता नहीं क्यों भूख नहीं लगती है भारती भाई, सच बताऊं खाने का सच में मन नहीं करता है। यदि आप समय पर खाना नहीं खाएंगी तो खाने का मन कैसे करेगा। हो सकता है भारती भाई, क्योंकि मैं कभी अकेले खाना नहीं खाती, मेरी ये कमजोरी है। सब लोग बना खा लेते हैं, चाहे फैमिली में कोई खाए या ना खाए, मेरी ये शुरू से आदत है। शादी से पहले मैं मम्मी का वेट करती थी, जब तक वो नहीं आती थी मेरे साथ नहीं खाती थी खाना, तब तक नहीं खाती थी। जब से शादी हो गई, हस्बैंड जब तक नहीं घर पे रहते थे नहीं खाते थे, तो मतलब शुरू से हम साथ में रहे हैं। गांव में जब तक थे तो भी साथ में, दिल्ली हैं तो भी साथ में, हम कभी अलग नहीं रहे हैं कि मतलब वो शहर है हम गांव, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो
आदत पड़ गई है। अब बच्चे जब तक घर पे नहीं आ जाते स्कूल से तब तक नहीं खाती। जब हस्बैंड आते हैं ड्यूटी से तब हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर बच्चे जब आते हैं 2:30 बजे स्कूल से उसके बाद ही फिर खाना खाते हैं साथ में, अकेले कभी नहीं खाते हैं। तो आदत हो गई है, आपकी बात सही है। दीदी जी हम तो एलएलबी की पढ़ाई कर रहा हूँ, पर वह चीज़ हासिल करना नामुमकिन है दीदी जी, क्योंकि हमारे ऊपर एफआईआर बहुत ज़्यादा और मुकदमे। क्यों भैया, ऐसा क्यों है? क्यों नामुमकिन है बताइए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है भैया, बस समय है। डगमगाइए नहीं, मेहनत करिए, रास्ता क्लियर रहेगा आपके लिए, जो आपका सपना है ज़रूर पूर्ण होगा। जीजा जी नहीं है, लेकिन भांजा भांजी के साथ में तो खा सकती हैं ना। मैं खा लेती हूँ भाई, रात का टाइम में ऐसा नहीं है कि नहीं खाती हूँ। रात में नहीं, क्योंकि उनको खाना दे देती हूँ तो इतना तो रहता है कि नहीं वो जब उनका टाइम होगा खा लेंगे। रात की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दिन की बात कर रही हूँ। आपके भांजा भांजी भी आज जल्दी खा के सो गए, आकाश भी जल्दी सो गया, तभी तो सारा काम पड़ गया मोटर वोटर का। मोटर टंकी भरना, पानी पीने वाला भरना, नहीं तो वो जब जगता था तो एक काम कर लेता था। आज वो भी सो गया था, सब तीनों सो गए हैं, सिर्फ हम ही हैं जग रहे हैं अभी। हम तो एलएलबी का पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ हम हर कानून का रास्ता चुन सकूं। मुकदमे आप पे इतना क्यों होते हैं भैया, बताओ ना काहे। यही कारण पढ़ाई की उम्र में नेता नहीं बनना चाहिए अंगद भाई। हो सकता है कि हमारे बातों से आपको ठेस पहुंचेगा, सबसे पहले पढ़ाई करके बाद में कुछ करना चाहिए। आपकी भी एक तरीके से बात सही है भारती भाई, इस चीज़ से मैं सहमत हूँ, मानूंगी, क्योंकि जब तक अपनी लाइफ नहीं हो जाए, जब तक हम किसी लायक सक्षम नहीं हो जाए, तब तक हमें ऐसे ऑप्शन नहीं चुनना चाहिए। क्योंकि हम बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत से यहाँ तक आते हैं। ये ऐसा ना हो कि थोड़ी सी भूल चूक से हम कहीं बिखर जाएं। आपकी बात बिल्कुल राइट है कि पहले उस लायक बन जाएं, कहीं अपने पैर को डिगा के रखें, फिर उसके बाद जो करना है वो तो करना है, वो सपना अपना जारी रखें, पहले उस लायक बनना चाहिए। आप एलएलबी करने में पैसे कम थोड़ी लगते हैं, पैसे भी लगे, आप मेहनत भी कर रहे हो, सब कुछ करके फिर। क्योंकि बाबा साहब के कहना था कि शिक्षित बनो, उसके बाद संगठित हो, उसके बाद संघर्ष कीजिए। लेकिन बाबा साहब के नाम तो लेते हैं, लेकिन उनसे विचारों से बिल्कुल अलग चलने का काम करने लगते हैं। बात बिल्कुल राइट है भारती भाई, बाबा साहब ने कितना झेला है, हर एक चीज़ों से, हर एक माहौल में सामना किया है उसको। अगर वो शिक्षित पहले नहीं होते तो आज अपना समाज भी इस धारा पे नहीं आ पाता। आपकी बात भी सही है भारती भाई जी, कोई बिना पढ़े नेता नहीं बनता है, क्योंकि जब वह तक वह अपने हक की बात को नहीं समझता तब तक नहीं लड़ता है। भारती भाई का ये कहना नहीं है अंगद भैया कि बिना पढ़े नेता बनना, उनका ये कहना है कि पहले जो काम आप कर रहे हो पहले उसमें सक्षम हो जाओ। मतलब
उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। अब आप की इतनी ऊपर धाराएं, आप पढ़ भी रख रहे हो, अपने से ही बोल रहे हो कि हमारी पढ़ाई किसी काम की नहीं, तो फिर ऐसा क्यों भैया? ठीक है अंगद भाई, मैं विशेष नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे जो बोलना था मैं अपने कमेंट के माध्यम से बता दिया।